नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग भक्ति आंदोलन से संबंधित टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे और आपको वहां पे बताया गया था कि इसका उद्भव का कारण क्या था, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण भक्ति संत थे उनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानने का प्रयास किए। आज हम लोग भक्ति आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न लिए और उस प्रश्न का जो सैंपल आंसर हम लिखे उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे हमेशा कोई भी टॉपिक बताया जाता है तो उससे रिलेटेड एक प्रश्न भी कराया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम हॉल में जाइएगा तो प्रश्न तो ही बनाना है। प्रश्न बना के आपका आदत नहीं रहेगा, प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है ये आपको आइडिया नहीं रहेगा, तो फिर पढ़ने का बहुत ज्यादा है ना आपको बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है आप जरूर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न तो ऑलरेडी आप थंबनेल में देख चुके होंगे, लेकिन जैसे कि हर वीडियो में आपको कहा जाता है कि प्रश्न को बहुत बारीक पूर्ण समझना पड़ता है, तब जाके उसका डिमांड हम लोगों को समझ में आता है। और इसीलिए अगर एक बार में समझ में ना आए प्रश्न, उसका डिमांड समझ में ना आए, तो आपको अगर मौका मिले तो 2 या 3 या 4 बार भी आप पढ़ सकते हैं। जितना आपको प्रश्न समझ में आएगा उतना ही बेहतर तरीके से आप उसका आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न अगर आप समझ नहीं पाइएगा, उसका डिमांड समझ नहीं पाइएगा, तो आंसर भी ठीक से नहीं लिख सकते। दूसरा चीज ये चीज भी हम बार बार क्लियर करते रहते हैं कि यहाँ जो आंसर आपको दिखाया जा रहा है, सैंपल आंसर दिखाया जा रहा है, उसमें अगर आपको कोई सुधार करना हो तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी आंसर जो होता है वो 100% परफेक्ट नहीं होता है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं, फिर इसका डिमांड को समझते हैं और उसके बाद जो सिनॉप्सिस होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी सिनॉप्सिस के आधार पे हम इसका डिटेल आंसर जो लिखे वो आपको बता देंगे और वीडियो हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के कारणों का परीक्षण करते हुए इसके स्वरूप एवं प्रभावों की विवेचना करें। तो यहाँ पे देना है कि भक्ति आंदोलन के कारण क्या है, उद्भव का कारण या आरंभ का कारण जो है वो क्या है, वो आपको बताना है, उसी का परीक्षण करना है और इसी परीक्षण के दौरान आपको ये बता देना है कि इस भक्ति आंदोलन का स्वरूप क्या था। क्या ये नया धर्म था या जो पहले से धर्म था उसी में कुछ सुधार किया गया और इसको आगे समाज में ले जाया गया। उसका स्वरूप को बताने के बाद उसका प्रभाव को बताना है कि इसका प्रभाव कहाँ कहाँ था। पहले तो क्षेत्र बता दीजिएगा आप कि किस क्षेत्र में था, उत्तर भारत में था, दक्षिण भारत में था, समाज में क्या प्रभाव हुआ वो बता दीजिए, भाषा साहित्य में क्या प्रभाव हुआ वो आप बता दीजिए, या इस समय समकालीन जो दूसरे आंदोलन या धर्म चल रहे थे जैसे कि सूफी आंदोलन या इस्लाम धर्म, इसको ये किस तरह से प्रभावित करता है और इससे खुद किस तरह से प्रभावित होता है, इन सब चीज को आपको चर्चा कर देना है और इस तरह से आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर जो है बहुत लंबा लिखे नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको लंबा लिखा जाए तो पिछला जो वीडियो आपको बताया गया था उसमें जो कंटेंट बताए गए थे उसके माध्यम से इस आंसर को आप थोड़ा सा लंबा खींच सकते हैं। अब इतना तो आइडिया हो गया होगा कि कहाँ पे आप लंबा इसको बना सकते हैं, कहाँ पे चीजों को ऐड कर सकते हैं, इतना कॉन्सेप्ट आपके पास अब आ गया होगा ये उम्मीद करते हैं। तो चलिए इस सिनॉप्सिस में हम समझ लेते हैं कि जो आंसर हम लिखे उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ उदय के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आरंभ या उदय इसका कहाँ हुआ और इसके पीछे क्या कारण था। तो कहाँ हुआ उसका सवाल का जवाब आपको पिछले वीडियो में दे दिया गया था कि भागवत पुराण का अगर कथन देखा जाए तो वहां हमको पता चलता है कि इसका उद्भव जो होता है वो दक्षिण भारत में, शंकराचार्य नाम भी आपको बताया गया था, केरल के थे। तो इस तरह से दक्षिण भारत में इसका उद्भव होता है और 13वीं शताब्दी में ये जो है उत्तर भारत में अपना व्यापक रूप ले लेता है। इसको आप सबसे पहले बता दिए। तो अब आंसर का जो पहला पार्ट था आपका उसमें, या एक तरह से कह सकते हैं पृष्ठभूमि में, आप बताएं कि इसका उद्भव कहाँ हुआ। अब आपको बताना है कि क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। तो कारण में सबसे पहला कारण आपको यहाँ पे दिया गया है इस्लाम की सहजता, रचनात्मकता, एकेश्वरवादी स्वरूप और समानता और बंधुत्व की भावना। हम लोग देखे थे राजपूत युगीन संस्कृति के समय पढ़ाया जा रहा था या बताया गया था, तो वहां पे बताए थे कि उस समय तक आते आते हिंदू धर्म में ग्रहणशीलता और सहिष्णुता की कमी देखी गई थी। यहाँ पे वर्ण तो हमको देखने को मिल ही रहा था, लेकिन कई जाति उपजाति में समाज बढ़ गया था और इस तरह से कलहन का जो राज तरंगिणी है उसका एग्जाम्पल भी दिया गया था कि कैसे वहां 64 उपजातियों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से धार्मिक है ना रूप से थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं धर्म में थोड़ा कुरीति आ गया था, कर्म कांड आ गया था, छुआछूत आ गया था, बाल विवाह और इस तरह से सती प्रथा जैसे कुरीति देखने को मिला था। बाल विवाह के कारण महिलाएं पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हो पा रही थी, उनको अवसर ही नहीं मिल रहा था क्योंकि बचपन में ही उनका विवाह हो जा रहा था। इस तरह से सती प्रथा भी देखने को मिल रहा था, काफी ज्यादा छुआछूत ऊंच नीच का भावना देखने को मिल रहा था, लेकिन यही चीज जो है इस्लाम में देखने को नहीं मिल रहा था। तो काफी लोग जो है जिसको यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वो इस्लाम धर्म को ग्रहण कर लेते। तो यहाँ पे अगर इसका जो मूल स्वरूप है, जो हिंदू धर्म का मूल स्वरूप है, उसको अगर लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता तो ये जो कन्वर्जन था वो हमेशा होते जाता, लगातार होते जाता। इसीलिए जो कुरीति आ गया था उसी को दूर करने का भक्ति संत जो है वो प्रयास कर रहे थे और जो एक तरह से कहिए विशेषता इस्लाम धर्म में था उसी प्रकार का विशेषता जो है यहाँ पे भक्ति आंदोलन में भी देखने को आपको मिलेगा। भक्ति संतों ने धार्मिक रूप से सामाजिक कुरीति पर प्रहार किया। वो कुरीति क्या था? तो मूर्ति पूजा। तो आप देखेंगे इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा जो है वो नहीं होता। आप कबीरदास देखिए,
वो मूर्ति पूजा का विरोधी थे। उसी तरह से आप गुरु नानक देव देखिए, ये भी भक्ति संत थे, ये भी मूर्ति पूजा की क्या थे, विरोधी थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो सगुण और निर्गुण हम लोग पढ़ते थे ना, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये देखने को। फिर बाह्य आडंबर दिखावा, है ना, पूजा पाठ का दिखावा करना, ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, इसका भी विरोध करते हैं। बहुदेववाद आपको देखने को मिला होगा कि कैसे गुरु नानक देव जो है वो एकेश्वरवाद को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये बता देना है कि कैसे इस्लाम से प्रभावित होके, या एक तरह से कह सकते हैं उसका जो रूप था वो व्यापक हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों का जो धर्म था, एक तरह से कह सकते हैं जो हिंदू धर्म था, उसको भी यहाँ पे जो कुरीति आ गया था उसको दूर करते हुए लोगों के सामने लाया जा रहा था, और उनका जो मूल स्वरूप है उससे अवगत कराया जा रहा था, ताकि यहाँ के लोगों को ये पता चले कि ये जो कुरीति आया है वो बाद में आया। इसका जो प्रारंभ था वो बहुत ही सरल था। ये धर्म जो है सरल और सहज था, ग्रहणशीलता काफी ज्यादा था और सहिष्णुता भी काफी ज्यादा था। तो यही सारा चीज आपको यहाँ पे बता देना है। अब यहाँ पे दे देना है प्रभावित क्षेत्र। तो यहाँ पे प्रभाव बता देना है कि क्षेत्र कहाँ कहाँ है, पंजाब और महाराष्ट्र में यहाँ पे क्षेत्र बता देना। दूसरा चीज है क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रभाव पड़ता है, साहित्य में प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, गुरुमुखी, मराठी, गुजराती, ब्रज और ब्रज भाषा, इस तरह का जो भाषा था उसका जो विस्तार हुआ उसमें कहीं ना कहीं भक्ति संत और भक्ति आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है इसका जो आंसर जो है इसको लिखने का प्रयास करेंगे, सब चीज को इंक्लूड करने का। चाहे तो आपको हम बता दिए कि यहाँ पे इसको आप लंबा खींच सकते हैं, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा लंबा खींचे नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इसको खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट आपके पास ऑलरेडी होगा भी, आपके पास कुछ ना कुछ तो किताब जरूर होगा जिससे आप पढ़ रहे होंगे, उसके माध्यम से भी इसको आप थोड़ा सा एलोब्रेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे बताया गया होगा किसके बारे में, उद्भव दक्षिण भारत में हुआ, फिर इस्लाम के सहजता वगैरह सबके बारे में बताया गया होगा। बोलता है कि 7वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में उदय के बाद 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। इसी काल में उत्तरी भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ। इस्लाम धर्म की सरलता से प्रभावित होकर ब्राह्मण धर्म को भी सरल ग्राह्य बनाने का प्रयास किया गया। तो इस्लाम धर्म जो था वो सरल था और उसको एक तरह से कहिए मानना जो था लोगों के लिए आसान हो गया था। तो उसी तरह से यहाँ पे ब्राह्मण धर्म जो था उसको भी ग्राह्य बनाया गया और उसको भी सरल किया गया। ये चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा था। दूसरा चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि शंकराचार्य के अद्वैतवादी विचारधारा के स्थान पर सहज और सरल भक्ति मार्ग को अपनाया गया। तो आपको बताया गया था कि शंकराचार्य ज्ञान मार्ग को मोक्ष का प्राप्ति का साधन बताया, लेकिन ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन था। तो ज्ञान मार्ग का कोई भी चीज रास्ता कोई भी कठिन होगा तो उसमें आम लोग जो है वो नहीं जा पाएंगे या अपने आप को सहज नहीं महसूस करेंगे, और इसीलिए वैसे चीज को आपको बढ़ावा देना है जिसमें आम लोग आराम से जुड़ सके और अपना सहजता, एक तरह से सहजता पूर्वक वो उस धर्म को अपना सके। तो इसीलिए ज्ञान मार्ग को छोड़ के बाकी के जो भक्ति संत हुए वो किस मार्ग को अपनाते हैं, तो भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे जुड़ सके। इस विचारधारा को 7वीं और 12वीं शताब्दियों के मध्य नैनारों और अलवारों, तो नैनार जो है शिव के भक्त थे और अलवार जो है वो विष्णु के भक्त थे, द्वारा प्रचलित किया जा चुका था। आपको बताया गया था कि नैनार और अलवार, हम लोगों के पास समय रहता तो पल्लव कालीन संस्कृति और चोल कालीन संस्कृति पढ़ते तो और भी डिटेल में आपको बताया जाता, लेकिन हम बोले थे बहुत ज्यादा अभी आवश्यकता इसका नहीं पड़ेगा, इसलिए हम वहां पे बहुत ज्यादा पीछे जाके आपको बताए नहीं थे। तो इस तरह से प्रभावित किया। अतः उत्तर भारत के धर्म सुधारकों ने भक्ति मार्ग को सरल और सर्वग्राह्य पाया। इन संतों ने धर्म सुधार के अतिरिक्त सामाजिक सुधार की भी तरफ ध्यान दिया। तो न केवल ये भक्ति संत धर्म में सुधार करना चाह रहे थे या धर्म में जो कर्म कांड आ गया था, कुरीति आ गया था, उसको सुधारने का प्रयास कर रहे थे, बल्कि समाज में जो कुरीति आ गया था उसको भी ये क्या करने का प्रयास किए, सुधारने का प्रयास किए। तो इस तरह से यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ देखते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भक्ति आंदोलन इस्लाम की सहजता एवं रचनात्मकता से अधिक प्रभावित हुआ। इस्लाम के एकेश्वरवाद स्वरूप समानता बंधुत्व की भावना से हिंदू धर्म सुधारकों प्रभावित हुए और उन लोगों ने बाह्य आडंबरों का त्याग कर ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। तो इस तरह से यहाँ पे बोला गया बाह्य आडंबरों को हमको छोड़ देना है और भक्ति करना है किसका, तो ईश्वर का, और ईश्वर के भक्ति से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ना कि बाह्य आडंबर और कर्मकांड से हम यहाँ पे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इस्लाम से प्रभावित होके भी यहाँ पे भक्ति आंदोलन जो होता है वो प्रारंभ होता है, या भक्ति आंदोलन के आरंभ होने के पीछे एक कारण ये भी था कि इस्लाम जो था बहुत सहज था उस समय। उसके बाद बोलता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का तीव्र गति से प्रसार हुआ। संतों ने एक नए वर्ग ने एक और भक्ति की आधारभूत तत्वों के बीच सामंजस्य और सद्भाव स्थापित किया, और दूसरी ओर भारतीय रहस्यवादी धारणाओं और सूफी धारणाओं
सूफी साधना की रहस्यवादी धारणाओं के बीच सामंजस्य की सृष्टि की। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे सामंजस्य और सद्भाव को स्थापित करने का ये लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आधारभूत तत्वों के बीच जो भी उसका बेसिक चीज है उसके बीच सामंजस्य ये क्या करेंगे, बैठाने का प्रयास करेंगे। दूसरा चीज यहाँ पे बोलता है भारतीय रहस्यवादी धारणा और सूफी साधना के रहस्यवादी विचार धारणाओं के बीच भी एक तरह से सामंजस्य बैठाते हैं। दोनों के बीच क्या समानता है वो चीज बताने के प्रयास करते हैं कि ईश्वर का है कि नहीं है, उद्भव है तो ईश्वर किस तरह से, उसका स्वरूप क्या है, ये सब जो भी रहस्यवादी चीज थी उन सब पे ये डिस्कस करेंगे और दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और ये जो आंदोलन जो है बाद में जन आंदोलन का रूप क्या कर लेता है, ले लेता है। आगे बोलता है इन संतों ने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की बल्कि प्रचलित धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर किया और हिंदू समाज के सभी वर्गों में समानता और सद्भावना स्थापित की। इन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन करते हुए धार्मिक सुधार करने का ये प्रयास करेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे किसी नए धर्म का ये लोग शुरुआत नहीं करेंगे बल्कि समाज में जो कुरीति है उस कुरीति को ये क्या करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो भी एक तरह से कहिए समाज में हम कहते हैं ना कि समय के साथ जो होता है वो कुरीति आ जाता है, तो वो कुरीति था उसी को ये लोग दूर करने का प्रयास कर रहे थे। कर्मकांड, यज्ञ, पूजा, बलि आदि का निषेध और गुरु के महत्व को स्थापित करने के ये प्रयास करेंगे। मध्यकालीन भारतीय भक्ति आंदोलन से प्रचलित धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं को चुनौती देकर नए दर्शन व्यवस्था का समाज और धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी धार्मिक और सामाजिक मान्यता था उसको ये लोग क्या किए, चुनौती दिए जो पहले से धार्मिक थी था, और नए दर्शन की व्यवस्था कर समाज और धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। तो इस तरह से यहाँ पे सबका अपना अपना फिलोसॉफी था। आप देख लीजिए यहाँ पे गुरु नानक देव का अपना फिलोसॉफी होगा, कबीर का अपना फिलोसॉफी होगा, रामदास का अपना फिलोसॉफी होगा, तो रामानंद का अपना फिलोसॉफी होगा, रैदास का अपना फिलोसॉफी होगा, मीरा का अपना, है ना, मीराबाई का अपना फिलोसॉफी होगा। तो सबका अपना अपना दर्शन होगा और उस दर्शन से समाज को वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फलस्वरूप मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबरों और ब्राह्मणों के प्रभुत्व और बहुदेववाद के स्थान पर अब निर्गुण और सगुण भक्ति, ब्रह्म भक्ति को बल मिला। तो कोई सगुण को मानते थे, जैसे कि आपके मीराबाई जो है वो सगुण को मानते थे, उसी प्रकार से अगर निर्गुण में अगर हम जाएं तो सबसे बड़ा नाम आता है कबीर का, तो कबीर दास हो गए, गुरु नानक देव हो गए। तो सगुण और निर्गुण में यहाँ पे ये लोग क्या हो गए, बढ़ गए। भक्ति आंदोलन ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को कम कर दी और जाति प्रथा को शिथिल करते हुए निम्न वर्गों एवं अछूतों का उद्धार किया। तो यही निम्न वर्ग और अछूत जिनको माना जाता था वो इस्लाम को ग्रहण कर रहे थे, लेकिन अगर इसी धर्म में, अपने ही धर्म में अगर उनको बेहतर स्थान मिलेगा तो इस तरह से वो अपना धर्म को क्यों बदलेंगे। और यही कारण था कि बहुत सारे भक्ति संत जो है इस कुरीति को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। तो इस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता में ये क्या करते हैं, सद्भावना में वृद्धि करते हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के कुछ राजनीतिक प्रभाव भी पड़े। महाराष्ट्र में मराठों और पंजाब में सिखों के उदय का इसने प्रभावित किया। तो सिख आखिर बने किससे, तो गुरु नानक देव के प्रभाव से ही बने। तो इस तरह से मराठों में और सिखों का उद्भव का कारण भी यही भक्ति आंदोलन रहा। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप कालांतर में क्षेत्रीय भाषाएं और साहित्य का एक तरह से ये उद्भव होता है, जैसे हिंदी, बांग्ला, पंजाबी, गुरुमुखी, मराठी, गुजराती, ब्रज आदि भाषाओं का यहाँ पे क्या होता है, विकास होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो लास्ट पैराग्राफ है उसको हम लोग देख लेते हैं और इस तरह से इसका आंसर जो है वो कंप्लीट करते हैं। भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप 14वीं शताब्दी से हिंदू मुस्लिम धर्मों में उन तत्वों का तर्क संगत विरोध आरंभ हो गया जो सांप्रदायिक सामंजस्य तथा स्वाभाविक सहानुभूति के मार्ग के बाधा स्वरूप खड़े थे। इस भक्ति आंदोलन ने मध्यकालीन भारत को समग्रता से प्रभावित किया जो अंततः भारतीय इस्लामिक संस्कृति के विकास को पर्याप्त आधार बनी। तो इस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम धर्मों के उन तत्वों को तर्क संगत विरोध किया आरंभ हो गया जो सांप्रदायिक सामंजस्य तथा सहानुभूति के मार्ग में बाधा स्वरूप यहाँ पे क्या थे, खड़े थे। मतलब यहाँ पे इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में एक तरह से जो धार्मिक कट्टरता था, चाहे इस्लाम में कट्टरता हो चाहे हिंदू धर्म में कट्टरता हो, उनको दूर करते हुए उन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का ये प्रयास करेंगे। और इस तरह से यहाँ पे लोगों के बीच भाईचारा का जो भावना है उसको ये फैलाने का प्रयास करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे दिया गया है। इस भक्ति आंदोलन ने मध्यकालीन भारत को समग्रता से प्रभावित किया जो अंततः भारतीय इस्लामिक संस्कृति के विकास को पर्याप्त क्या करती है, आधार बनती है। तो यही जो था वो भारत में बोलता है भारतीय और इस्लामिक संस्कृति का क्या बनती है, आधार या बेस बनती है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।